हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आरआरबी एनटीपीसी में 11,558 वैकेंसियाँ आ चुकी हैं। इसके लिए एक शॉर्ट नोट मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं। आज हम यहां पर इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आया हूं। इतनी इन्फॉर्मेशन है जो आपके एग्ज़ाम के फॉर्म भरने के लिए और इसकी प्रिपरेशन करने के लिए काफ़ी है। यदि आप यह फॉर्म फिल करना चाहते हैं, एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म, और इसका अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम इसकी जो डेट है, जो इसके बारे में हमें फर्स्ट तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी एज क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, इसके साथ साथ एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और इसका हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, और एग्ज़ाम लास्टली कब तक होगा। इन सभी पॉइंट्स को हम एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। ये नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है जो आपके सामने है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट जो यहाँ पर अपलोडेड है। फर्स्ट है, यह पब्लिश हुआ है 13/9/2024 को, आज के ही डेट में। ओपनिंग डेट जो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, ये 14 सितंबर मतलब कल से यह फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट है 13 अक्टूबर 2024 रात 11:59 तक। इसके बाद जो पेमेंट डेट है, पेमेंट आप जिस दिन फॉर्म फिल करेंगे, स्टार्ट करेंगे जैसे कल से, तो कल से ही आप पे कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट की जो लिखा है आखिरी डेट है, जो क्लोजिंग डेट के बाद, फॉर्म क्लोज होने के बाद 13 अक्टूबर के बाद ही आप 2 दिन तक ऑनलाइन पे कर सकते हैं, फी पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए डेट है 14 से लेकर 15 तक। 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, और फॉर्म का फ़ी जो, यदि आप फ़ी नहीं दिए हैं 13 अक्टूबर तक, तो आप 15 अक्टूबर तक फ़ी स्पेशली बाद में पे कर सकते हैं, आफ्टर क्लोजिंग डेट। यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद यदि किसी को अपने फॉर्म में कोई दिक्कत आ चुकी है, उसे करेक्शन करना है, कोई एरर आ गया, कोई गलती से कुछ और अपडेट हो चुका है, तो करेक्शन के लिए भी उन्होंने डेट दिया है 16 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर 2024 तक। इतनी डेट जिस तरह से अनाउंस किया है, फॉर्म भरने के लिए आपको डेट दे रहे हैं, फी पे करने के लिए एक्स्ट्रा डेट दे रहे हैं, उसके बाद करेक्शन के लिए भी डेट दे रहा है, तो आप ये मान के चलिए यह डेट चेंज होने वाला नहीं है, डेट एक्सटेंड करने वाले नहीं हैं। तो आप कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी फॉर्म फिल कर लें। जब कल से स्टार्ट है तो जल्दी से जल्दी फिल करें। क्यों ऐसा करें? क्योंकि लास्ट का आप वेट करेंगे तो लास्ट में जाकर सर्वर बिजी चलने लगता है, बहुत सारे लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कतें आती हैं। तो आप कोशिश करें जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी फॉर्म फिल कर लें। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो फॉर्म वैकेंसियाँ आई है, किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पर लिखा है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जो पहले गुड्स गार्ड था उसका नाम चेंज करके लिखा है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट। ये ग्रेजुएट लेवल जो एनटीपीसी का आपका एग्ज़ाम है इसके लिए है। उसके बाद अनग्रेजुएट लेवल में जो ग्रेजुएट नहीं है, 10+2 बेसिस पर जो उसको फॉर्म फिल करना है, उसके लिए अलग से वैकेंसियाँ भी हैं। यह लेवल, ये जो जितनी पोस्ट है लेवल 6 और लेवल 5 की पोस्ट है, मतलब इसमें अच्छी खासी सैलरी भी हैं। चलिए इसकी भी बात करेंगे। अब यहाँ पर डिटेल यही जो अभी मैं आपको बता रहा था, क्या सैलरी रहेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसियाँ हैं। देखिए 18 से 36 साल तक आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इन पांचों जो पोस्ट है उन सब के लिए, जो आपके पास सामने यहाँ दिख रहा है सारे पोस्ट एक साथ। जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र जो है उसके लिए लेवल 6 है, जिसके बेसिक आपको जो है 35,400 से स्टार्ट होगा। सैलरी आपको 35,400 के डबल के लगभग बराबर मिलेगा। ठीक है, ये याद रखें। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है B2 है, ज़्यादा उसमें कुछ होता नहीं है। आपको विथ ग्लास और विदाउट ग्लास 6/6 होना चाहिए। यदि ग्लास के साथ भी है, चश्मा लगाते हैं तब भी, नहीं लगाते हैं तब भी, किसी भी हालत चश्मा लगा करके भी आपको 6/6 लेना है, तो जनरली आ जाता है। तो मेडिकल क्राइटेरिया ज़्यादा उसमें दिक्कत है नहीं। मेडिकल क्राइटेरिया इन दोनों में ज़्यादा है, इसमें विदाउट ग्लासेस चलता है स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड में। ठीक है, और इसमें 17 से 36 वैकेंसियाँ हैं। स्टेशन मास्टर के लिए भी सेम ग्रेड पे मिलेगा आपको 35,400 रुपया, ये भी लेवल 6 का है। इसमें भी आपको
94 वैकेंसी हैं। गुड्स गार्ड का गुड ट्रेन मैनेजर जो लिखा है इसमें लेवल 5 की वैकेंसी हैं, 29,200 होगा। उसमें A2, इन दोनों में A2 टाइप की जो ग्रुप की जो है मेडिकल चलेगा, जो थोड़ा डिफिकल्ट है, सबके सब एलिजिबल नहीं होते इसके लिए। जिसकी आँख की जो लेंसेस अच्छी है, जो आँख जिसका अच्छा है वो उसके लिए एलिजिबल है। ये 3,144 वैकेंसी है इसमें। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ठीक है, ये भी लेवल 5 है, इसके लिए 1507 वैकेंसियाँ हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी ये भी लेवल 5 है, उसमें 732 वैकेंसियाँ हैं। ये सब ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसियाँ हैं। जो ग्रेजुएट लेवल में टोटल 8,113 वैकेंसियाँ हैं, जबकि टोटल वैकेंसी बता चुका हूँ मैं 11,558 वैकेंसियाँ हैं। इतना है ग्रेजुएट लेवल के लिए, ग्रेजुएट के लिए। फिर अनग्रेजुएट के लिए और वैकेंसियाँ हैं। देखिए यहाँ पर और एक चीज़ बता दो, आगे मैं बताने ही वाला था, फिर भी यहाँ मिल गया तो यहाँ बता देता हूँ आपको। जो आप एग्ज़ाम देंगे, जैसे इसमें जैसे स्टेज 1 और स्टेज 2, मतलब पीटी और मेंस होगा दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप। लेकिन पीटी में जितने स्टूडेंट अपेयर होंगे उसमें से जितनी स्टूडेंट क्वालिफाई कितने करेंगे, मेन ये है। यदि स्टूडेंट 10 लाख अपेयर होते हैं, 10 लाख से ज़्यादा ही होंगे, तो उसमें कितनी क्वालिफाई करें, जितनी हमारी सीट होगी एनटीपीसी में हर एक कैटेगरी वाइज है, ठीक है, उसकी 15 गुना 15 टाइम्स आपको पीटी का रिजल्ट दिया जाएगा। ये भी याद रखेंगे आपको। और मेंस में जो है स्किल टेस्ट के लिए 8 टाइम्स आपको रिजल्ट दिया जाएगा मेंस का, जितनी सीट होगी उसकी। निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, 1/3 दोनों में ही, पीटी में भी मेंस में भी, स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों ही एग्जाम में। कोई नहीं, आगे इसके बारे में और डिटेल चर्चा है। ये पूरी नोटिफिकेशन मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पर आपके सामने है, देख रहे हैं आप। ये मेडिकल की कैटेगरी है। अब यहाँ बात कर लेते हैं एज की। देखिए एज की जहाँ तक बात है, एज जो है सर 1/1/2025 है, मतलब 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग एज चाहिए। मतलब जो मिनिमम और मैक्सिमम एज जो है, जो रिक्वायरमेंट 18 से 36 साल तक है, ये 1/1/2025 के अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा। देखिए 18 से 36 साल तक है। इसमें यदि आप जनरल और EWS से बिलोंग करते हैं तो 2 जनवरी 1989 से पहले का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए, उसके बाद का बर्थ है तो चलेगा। यदि OBC या नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो 2 जनवरी 1986 तक का आपका बर्थ है तो चलेगा। ये SC ST से हैं तो 2 जनवरी 1984 तक यदि बर्थ है आपका तो चलेगा। और ये हैं लोअर एज लिमिट, ये तो अपर में ज़्यादा से ज़्यादा इतना तक होगा। लोअर में क्या है 1/1/2007 है। यदि 1/1/2007 तक आपका बर्थ है तो आप यह फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि उसके बाद आपका बर्थ है, इसका जन्म है, तो वो स्टूडेंट्स या फिर फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, आप उनके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 18 साल से आपका एज कम हो जाता है। फिर इसके बाद और है, यदि किसी को रिलैक्सेशन लेना है एज में तो इसके लिए क्राइटेरिया, यदि OBC नॉन क्रीमी लेयर्स है तो 3 साल आपको मिलेगा। SC ST से 5 साल का है। एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल है। एक्स सर्विसमैन यदि जनरल EWS है तब, यदि एक्स सर्विसमैन से हैं आप, यदि OBC नॉन क्रीमी लेयर्स आते हैं तो 6 साल है। SC ST से 8 साल है। इस तरह से PWD के लिए 10 साल है। तो एज रिलैक्सेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो जिस कैटेगरी में उनको इसमें एज रिलैक्सेशन आप ले सकते हैं। वैसे भी एज बहुत ज़्यादा है रेलवे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 2 चीज़ यहाँ पर नॉन मेंशन किया है। पहला तो ग्रेजुएट होना चाहिए, एनी यूनिवर्सिटी से, एनी बोर्ड से जो रिकॉग्नाइज हो, वहाँ से उसको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज़ कैपिटल और बोल्ड अक्षर में मेंशन किया है, उसे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा है जो अपेयरिंग कैंडिडेट है वो यह फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। आपकी जो अपेयरिंग कैंडिडेट उसकी रिजल्ट कम से कम, देखिए यहाँ पर लिख रहा है those awaiting result of the final examination of the prescribed minimum education qualification should not be apply। जिसकी फॉर्म भरने तक आपकी यदि डेट मतलब रिजल्ट नहीं आया है फाइनल, तो आप उसे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मतलब अपेयरिंग कैंडिडेट नॉट अलाउ, सीधी सी। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ी की। यहाँ भी एक सोचने वाली बात है, एग्ज़ाम फ़ी आपको 500 रुपये ले रहा है और 250 रुपये ले रहे हैं। 250 किसका ले रहा था पहले ये देख लेते हैं। 250 ले रहा है जो हैंडीकैप हैं, PWBD से बिलोंग्स करते हैं, जो फीमेल हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, SC ST और माइनॉरिटी से बिलोंग्स कर रहे हैं।
और तो उनका जो है फीस 250 रुपये लिया जाएगा। और पीटी एग्ज़ाम के बाद, स्टेज 1 एग्ज़ाम के बाद उनका पूरी के पूरी 250 रिटर्न कर दिया जाएगा। ये याद रखेंगे पहली चीज़। जो बैंक का चार्ज होगा वो काट करके उनको रिटर्न हो जाएगा 250 का 250। हाँ, इन सब कैटेगरी को छोड़ करके जो ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में है और जनरल क्लास में से बिलोंग करते हैं, उनको 500 रुपये फीस देना पड़ेगा। और स्टेज 1 एग्ज़ाम के बाद उनका 400 रुपये रिटर्न होगा। हाँ, 400 में से बैंक का जो चार्ज होगा, प्रोसेसिंग फ़ी जो बैंक लेते हैं, वो काट करके आपको रुपये वापस कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखेंगे, उनको 100 रुपये एग्ज़ाम फ़ी काटेगा, आपको 400 ही वापस मिलेगा। इन 250 वालों के पूरी 250 मिलेगा, उसको कोई एग्ज़ाम फ़ी नहीं लगेगा। अब मोड ऑफ पेमेंट, कैसे भी ऑनलाइन तरीका से बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, कैसे भी आप पे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन्हीं चीज़ को उन्होंने दोहरा रहा है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न में स्टेज 1 में क्या होगा और स्टेज 2 में क्या है। आपके सामने जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। सीबीटी आपको जानते भी पहले से, कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन से 1 मार्क के होंगे और 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। 90 मिनट में आपको 3 पार्ट होगा एग्जाम का। 40 क्वेश्चन आप पूछेंगे जनरल अवेयरनेस, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स होंगे। मैथ से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। आपके पास 90 मिनट का टाइम होगा इसको क्वालिफाई करने के लिए। और इसमें निगेटिव मार्किंग होगी 1/3। 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स आपका, 1 सही मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ये तो पीटी का था, जो स्टेज 1 एग्जाम होगा। इसमें सिलेबस दे दिया है, देख सकते हैं आप, खुद से एक बार देख लेंगे। मैथ के लिए सिलेबस दिया है, जो नॉर्मल सिलेबस होता है यही सिलेबस है जो सारे एग्जाम में एप्लीकेबल होगा। फिर रीजनिंग का सेम सिलेबस होगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में ये सब कुछ होता है जो सभी एग्जाम में, जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, जैसे कि भी आप तैयारी कर रहे होंगे। फिर देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन किया गया, 15 टाइम्स, 15 गुना, मतलब जितनी सीट है उसका 15 गुना जो है पीटी में के बाद सेकेंड स्टेज जो मेंस देने के लिए आपको बुलाए जाएंगे। इसकी जो सिलेबस है आपके सामने दिखा है, उसका एग्जाम पैटर्न ये है। टाइम यहाँ भी आपको 90 मिनट ही मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन 120 होंगे। स्टेज 1 में टाइम 90 मिनट ही था, क्वेश्चन 100, ओनली 100 था। यहाँ पर क्वेश्चन 120 कर दिया गया है। अब क्वेश्चन इनमें इंक्रीज किया, किसमें, जनरल अवेयरनेस में 40 की जगह 50 कर दिए हैं, 10 क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं। मैथमेटिक्स में 30 की जगह 35 और जनरल इंटेलिजेंस में भी 30 की, रीजनिंग में जो है 30 की जगह 35 क्वेश्चन कर दिए हैं। यहाँ पर और आपको एक्यूरेसी के साथ और स्पीड के साथ करना होगा। यहाँ मेन मैटर जो मेंस में देखा जा रहा है, मेन मैटर करेगा आपका स्पीड, कितनी स्पीड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। फिर इसके भी सिलेबस है, सेम सिलेबस है दोनों के लिए, पीटी मेंस का कोई अलग सिलेबस नहीं है। यहाँ पर जितनी पोस्ट आप देख रहे हैं उनमें एक तो सब के सब पोस्ट ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन उनमें से 4 नंबर पोस्ट जो ऊपर ही देखे होंगे आप नोटिफिकेशन में, फर्स्ट नंबर पर थे, 1700 समथिंग उसमें वैकेंसियाँ थी। ये सबसे अच्छे पोस्ट हैं। इसमें पीटी मेंस के बाद कोई स्किल टेस्ट आपको नहीं देना है, डायरेक्ट आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। अच्छी पोस्ट भी है, लेवल 6 की पोस्ट है। ठीक है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, अच्छी पोस्ट होती है। ठीक है, उसकी यदि फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना हो फॉर्म भरने में तो आप उन्हीं को दें। ठीक है, फिर स्टेशन मास्टर में कंप्यूटर बेस्ड जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपका बनेगा। फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, किस साइज़ में चाहिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अब ये वीडियो बड़ा हो रहा है। ठीक है, हम कल या परसों इसके नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे आप लोगों के। फिर एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होना है, ये सब की बाद में बात करते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो मैं आपको और आगे दिखा देता हूँ, किस जोन से आपको फिल करना है फॉर्म, आपको जोन चूज करना होगा रेलवे की, किस जोन में कितनी वैकेंसियां हैं यहाँ पर ये दी हुई है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए आप, हर एक जोन के बारे में उन्होंने नोटिफिकेशन के नीचे, हाँ ये नोटिफिकेशन आप रेलवे के ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो मेरी टेलीग्राम चैनल और मेरे जो है सो व्हाट्सएप चैनल, दोनों से ही आप उसे डाउनलोड कर सकते। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर क्लिक करेंगे और वहाँ से आपको दोनों का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे।
ठीक है। तो ये PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है अहमदाबाद जोन में कितनी, ये 5 पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट नंबर पर देख रहे हैं, जिसके के लिए 157 है, सेकेंड स्टेशन मास्टर के 71 है, गुड्स गार्ड के लिए 244 है, फिर क्लर्क के लिए नीचे जो है सीनियर क्लर्क के लिए 44 वैकेंसियाँ हैं। इस तरह यहाँ से 516 वैकेंसी टोटल है, 4 पोस्ट है, चौथा नंबर नहीं है इसमें से। तो आपको किस जोन से भरना है, इस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस जोन से भरना सेफ रहेगा, किस जोन से आप भरेंगे तो आपके रिजल्ट होने की चांसेस ज़्यादा है। पिछले साल किस जोन में, पिछले साल नहीं मतलब पिछले एग्ज़ाम जो हुआ था कुछ समय पहले, उसमें किस जोन से कितनी कट ऑफ गई थी, उन सब के बारे में मैं आपको डिटेल समराइज वीडियो आपको बताऊँगा, जिससे आपको ये तय करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी कि आपको किस जोन से भरना चाहिए, कि किस जोन की कट ऑफ कितनी गई थी पिछले बार और इस बार कितने जाने की उम्मीद है। आप फॉर्म भरने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले ये बात जान लें तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा एक रिजल्ट, एक पोस्ट अपने लिए लेने में। हमारे द्वारा दिया गया यह इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।